फ्रेंड्स, मुझे जंतर मंतर पर मां की भद्दी भद्दी गालियां दी गई और मुझे लगता है कि वो भटके हुए युवा हैं और इसलिए मैं उन्हें माफ करता हूं। लेकिन मेरे वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था कि जो मेरे समर्थक, जो मुझसे जिनके विचार नहीं मिलते हैं, उनके कमेंट्स में जाकर के, इनबॉक्स में जाकर के जो मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, वो भटके हुए नहीं हैं जी। वो तो सही राह पर गालियां देते हैं। फिर भी अगर आप सबको कुछ ऐसा लगा हो, मेरे विरोधियों को मां बहन की गाली पीड़ा देती हो, तो आप उन्हें माफ कर दीजिएगा। मैंने भी सबको माफ कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वीडियो क्लिप आपने देखी श्याम रंगीला की है। श्याम रंगीला मोदी, राहुल गांधी और अन्य कई नेताओं की मिमिक्री करते हैं। ये वीडियो उन्होंने मोदी जी के कल रात वाले वीडियो पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी के रूप में बनाया है। लेकिन यह व्यंग्य किस तरह न सिर्फ सच के करीब है, बल्कि एक तरह से पूरा का पूरा सच है, इस वीडियो में देखेंगे। मोदी जी ने वीडियो में कहा कि युवाओं ने मुझे और मेरी मां को गाली दी। इस तरह की गालियां नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन क्या यह नियम सिर्फ मोदी जी को गाली देने वालों पर लागू होता है? क्या मोदी जी के समर्थकों को इस तरह की गालियां देने की छूट है? असहमति रखने वालों को मोदी समर्थक किस तरह की गालियां देते हैं, इस वीडियो में जानेंगे, ताकि पता चल सके कि कितने खोखले हैं खुद मोदी जी और उनके समर्थक। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा हिस्सा प्रधानमंत्री के वीडियो का देख लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गालियों के मुद्दे पर खुद को पीड़ित के रूप में पेश किया हो। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत के इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब किसी प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ हो। आज भी बीजेपी के कई नेता और समर्थक संसद से लेकर सड़कों तक या सड़कों से लेकर संसद तक जवाहरलाल नेहरू के लिए तीखे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी बार बार गालियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा करके वे स्वयं को निशाना बनाए गए नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे जनता की सहानुभूति हासिल की जा सके। अब तक कई मौकों पर उनकी ये रणनीति उनके लिए प्रभावी भी साबित हुई है, मददगार साबित हुई है। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। पार्कों में घूमने वाले पेंशनशुदा अंकलों और कुछ कट्टर समर्थकों को छोड़ दें तो ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील पर व्यापक स्तर पर सहानुभूति बन रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि राजनीतिक विमर्श में तीखी और कई बार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल सिर्फ एक पक्ष तक सीमित नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी की अपनी पार्टी के कई नेता और समर्थक आज भी विरोधियों के लिए, आज की डेट में भी विरोधियों के लिए लगातार कठोर और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं, तब केवल अपने खिलाफ इस्तेमाल हुई भाषा पर आपत्ति जताना लोगों को एक तरफा लगता है। ऐसे में गालियों के मुद्दे पर सहानुभूति जताने की कोशिश पहले जितनी असरदार नहीं दिखाई देती। आज की डेट में मेरे लिए बीजेपी के लोगों और उनके समर्थकों ने कैसी कैसी गालियां दी,
इसे उदाहरण के रूप में बताऊंगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की बात सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपकी पार्टी से लगातार लड़ रहा हूं, आपकी नीतियों से लड़ रहा हूं, आपकी विचारधारा से लड़ रहा हूं। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, लेकिन मैं आपको विनती के साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप। एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। अब आते हैं मोदी समर्थकों और बीजेपी के लोगों द्वारा दी जा रही गालियों पर। यहां मैं खुद को दी गई गालियों को उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे सहानुभूति मिले ना, बल्कि इसलिए बता रहा हूं कि ये लोग इतना दोगलापन लाते कहां से हैं। एक तरफ तो इन्होंने हाहाकार मचा रखा है कि जैन जी गालियां दे रही है, लड़कियां भी गालियां दे रही हैं। दूसरी तरफ उनकी खुद की हालत ये है। कल शाम मैंने जैन जी और उनके आंदोलन के पक्ष में, उनके समर्थन में एक पोस्ट लिखी, तो मोदी जी की भक्त मंडली ने क्या क्या गालियां दी, सुन लीजिए। एक बीजेपी युवा मोर्चा के चमोली जिले के उपाध्यक्ष हैं। उनका नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि अब उन्होंने अपना गाली वाला जो कमेंट था वो हटा दिया है। इनका पता हटवाल फैब्रिकेशन, पीपल कोटी, चमोली है। इन्होंने मेरे लिए एक मोटी भद्दी मां की गाली लिख छोड़ी। जब मैंने इनकी वाल का स्क्रीनशॉट लगाया तो शायद शर्म आ गई। अब मुझे वो कमेंट दिख नहीं रहा है। एक ये है कमलेश सिंह हरनवाल, नैनीताल के हैं। डीपी पर भगत सिंह का फोटो है। लिखते हैं कि तेरी मां से मिलना चाहता हूं, आखिर कहां कमी रह गई तेरे पालन पोषण में। अब इन साहब को मेरी मां से मिलने के लिए ऊपर का टिकट कटवाना पड़ेगा और ये मेरे बस की बात तो है नहीं। यही हरनवाल एक और जगह लिखते हैं, तू बीप बीप मार, चू बीप बीप परिवार के साथ। एक ने गाली दी तो मैंने लिखा कि भाई ऐसी गालियां दे रहे हो और जैन जी को कोस रहे हो कि वे गालियां दे रहे हैं। तो लिखते हैं कि भाई मत बोल। तो भाई बोलना भी इनके लिए गाली हो गया। अब मैं भी उनकी भाषा में लिखने लगूं तो शायद इनको चैन मिले, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला गालियों पर गालियां देता रहे और मैं कुछ न कहूं, कुछ न बोलूं। मैंने भी हाल के सालों में इन लोगों से बढ़िया बढ़िया गालियां सीख ली हैं। जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो गालियां ही निकलती हैं। यही जैन जी के साथ भी हुआ। कमलेश बिष्ट, डीपी पर मोदी जी का फोटो है। लिखा है, आई स्टैंड विद माय पीएम। पहाड़ के लोग खुद को जरा ज्यादा ही संस्कारी बताते हैं और बिष्ट पहाड़ी ही होते हैं। इन्होंने भी वही गाली लिखी मां वाली, साथ में वामपंथी भी जोड़ दिया, मादर बीप बीप वामपंथी। एक अन्य ने लिखा भो बीप बीप और इसी तरह की तमाम दूसरी गालियां। ये कुछ उदाहरण हैं। ये सारे बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं या मोदी के कट्टर समर्थक हैं। दूसरों की मां बहनों को गालियों पर गालियां दिए जा रहे हैं। उधर मोदी जी रो रहे हैं कि बच्चों ने जंतर मंतर पर मुझे गालियां दी, मेरी मां को गालियां दी। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। और माफ करने की हालत यह है कि 15 साल की एक बच्ची के खिलाफ न सिर्फ एफआईआर लिखवाई गई, बल्कि उसे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उसे हाथ जोड़कर एक वीडियो बनाना पड़ा। ऐसे कर्म करके खुद को सूरवीर मान रहा है संगी टोला। तो मोदी जी, जब आपके समर्थक इस तरह की गालियां देंगे तो आपको कैसे लोगों की सहानुभूति मिल पाएगी गालियां खाकर, गालियां खाने के मामले में। वैसे तो गालियां देने में आप भी पीछे नहीं हैं। एक मां को आपने जर्सी गाय कहा था, एक महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, बेहद अश्लील तरीके से दीदी ओ दीदी किसने कहा था। और भी बहुत कुछ है आपके खाते में भी। और आप चाहते हैं कि मां की गाली के नाम पर आपको सहानुभूति मिले, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। मोदी जी के वीडियो में सबसे ज्यादा दर्द उस हिस्से में छलकता महसूस हुआ जहां वे कहते हैं कि लड़कियां भी गालियां दे रही हैं।
मतलब गालियां देना तो लड़कों यानी कि पुरुषों का विशेषाधिकार है। लड़कियों ने गालियां दी तो सारी की सारी संस्कृति का नाश हो गया। ये तो वही बात हुई ना, साली आधा घर वाली कहना तो हमारी संस्कृति है, लेकिन कोई महिला देवर आधा घर वाला कह दे तो संस्कृति उसी क्षण रसातल में चली जाएगी। चलिए एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनते हैं। कविता श्रुति कुशवाहा ने लिखी है। गाली उन चुनिंदा चीजों में थी जिसे समाज ने स्त्री के लिए आरक्षित रखा। स्त्री ने सबसे पहले खाई गाली, सबसे अंत में भोजन का निवाला। इतने सलीके से रची गई गालियां, माँ के लिए माँ की, बहन के लिए बहन की। अवधान इतना कि न छूटा कोई स्त्रीअंग, न छूटी नीची जात। पुरुष को जब जब क्रोध आया, उसने कहा तेरी महतारी की। दलित बस्ती अपने आप में गाली थी। पंडित जी ने उनके बच्चों को नाम दिया कलुआ, दुखिया, भिखारी, मंगतू, कचरा। उनकी स्त्रियों को गाली के साथ किए अश्लील इशारे। बामन टोले और ठाकुर हवेली की स्त्रियां भी गालियों में समान भागीदार थीं। स्त्री हर जाति में दलित है, स्त्रीयंग गालियों की शोभा है। गालियां इस संस्कारी देश की सांस्कृतिक धरोहर है। फिर किसी दिन एक स्त्री ने चौराहे पर दे दी गाली, उसी दिन इस देश की मर्यादा संकट में आ गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक सच पहुंचाने का। हम सीमित संसाधनों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें आपके सहयोग की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, आपके प्रोत्साहन की जरूरत है। आपको यदि लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है तो जितना आपसे हो सके, जितना संभव हो, आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर क्यूआर कोड और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल्स भी है। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, यह सच का साथ देने को मजबूती देने जैसा है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।